Hello guys, this is your economics lecture with Meena Yadav, Commerce. This is the last topic in our chapter Market Equilibrium. Market Equilibrium का ये लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, डिस्कस करते हैं आज आपके साथ, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर जो लास्ट टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का आज तक हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्या डायग्राम बनता है, कि शिफ्ट इन डिमांड इंक्लूडिंग अजम्पशंस, एक्सेप्शनल केस एंड शिफ्ट इन सप्लाई इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल केस, उसका प्राइस एंड क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड मिक्स की अगर हम बात करें कि इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड, ऑल्सो सप्लाई एंड डिमांड एक साथ इंक्रीज करके भी हमने दिखाया डिमांड एंड सप्लाई में, और एक साथ उनको डिक्रीज करके भी दिखाया डिमांड एंड सप्लाई, और क्या इफेक्ट पड़ा उनके प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। तो अब तक हम इस चैप्टर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कि टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, सप्लाई और डिमांड के जो टूल्स हैं वो कौन से। फर्स्ट है प्राइस सेलिंग एंड सेकेंड वन इज द प्राइस फ्लोर, मीन्स स्पॉट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, अनदर नेम इज स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस। देखिएगा जो प्रोड्यूसर होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है कि कंज्यूमर से, कस्टमर से मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, उसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहता है कंज्यूमर से। समझ में आ रही बात। इसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा तो किसका है? प्रोड्यूसर का है। फ़ायदा किसका है? प्रोड्यूसर का है, ठीक है। लेकिन लॉस किसका होगा? कस्टमर का, कंज्यूमर का। तो प्राइस सेलिंग, सेलिंग मतलब ऊपर वाला, ऊपर मतलब मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहता है कंज्यूमर, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहता है प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आउटपुट के ऊपर। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ आउटपुट करने वाले मतलब प्रोड्यूसर के लिए तो फायदा है बस, बट कस्टमर के लिए तो एक तरीके से नुकसान है या नहीं है। तो उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस सेलिंग मतलब एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर देती है। एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर देती है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। एक मिनिमम जिसको हम बोलते हैं कि एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है। चलिए देखते हैं हम। अब उस फिक्स प्राइस, वो जो फिक्स प्राइस डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे डिसाइड करती है। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे डिसाइड करती है। देखिएगा डायग्राम से हम इस कंडीशन को अच्छे से शॉर्ट आउट करते हैं। ओ एक्स वाई प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सप्लाई है किसी भी कमोडिटी की, सप्लाई ये किसी भी कमोडिटी की डिमांड, ये प्राइसेस और ये क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखिएगा जो हमारी ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइसेस के ऊपर अगर सामान बेचा जाएगा तो सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे की क्या होंगी? इक्वल होंगी, और इक्वल है तो फिर क्या होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा। समझ में आई बात। और गवर्नमेंट क्या करती है कि इस टूल्स को यूज करती है, प्राइस सेलिंग को यूज करती है। और प्राइस सेलिंग कहाँ डिसाइड करती है? वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस के नीचे डिसाइड करती है। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे डिसाइड करती है। P से P1 मतलब नीचे डिसाइड करती है उसमें, ठीक है। उसका इफेक्ट देखिएगा, मतलब ये जो नीचे डिसाइड करने का मेन रीजन, मेन पर्पस क्या है कि जो पुअर पर्सन है, पुअर पर्सन्स वो भी इस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को क्या कर सके? परचेज कर सके और कंज्यूम कर सके। गवर्नमेंट का प्राइस सेलिंग, मेन प्राइस डिसाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है कि इस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे डिसाइड करती है प्राइस सेलिंग वाले प्राइस, ठीक है। वो क्यों करती है ऐसा? वो इसलिए करती है कि जो हमारी सोसाइटी का पुअर सेक्शन है, गरीब सेक्शन है, वो लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें।
समझ में आ रही बात? वो इसलिए डिसाइड करती है कि वो लोग भी उस प्रोडक्ट को, उस कॉमोडिटी को परचेज कर सके और उसको कंज्यूम कर सके। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है कि वो प्राइस सेलिंग को इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे क्यों डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि प्राइस सेलिंग होता क्या। वो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लेवल का प्राइस जो एक प्रोड्यूसर अपने कॉमोडिटी पर, अपने गुड्स के ऊपर चार्ज करना चाहता है कंज्यूमर से, मैक्सिमम लेवल का, लेकिन गवर्नमेंट उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे डिसाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग, ठीक है। क्या रीजन है इसका, वो भी बता दिया हमने कि क्या रीजन है कि पुअर सेक्शन है जो सोसाइटी का, वो भी इस गुड्स को, यहाँ देखो, यहाँ अगर प्राइसेस कितने थे उसके, मान लेते किसी गुड्स के प्राइसेस 50 थे और गवर्नमेंट ने उसको नीचे ला करके उसको 30 डिसाइड कर दिया, 35 पे डाल दिया, ठीक है। तो जो लोग 50 रुपए में उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को परचेज नहीं कर पा रहे थे, अब प्राइस जो कि 35 हो गया है, तो 35 के ऊपर में भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। समझ में आ रही बात? जब गवर्नमेंट प्राइस सेलिंग डिसाइड कर देती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो देखिएगा। इफेक्ट देखिएगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर तो डिमांड एंड सप्लाई क्या थी, इक्वल थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब इस कंडीशन में देखिएगा क्या होगी, सप्लाई क्या है हमारी यहाँ पे और क्वांटिटी, डिमांड क्या है यहाँ। समझ में आ रही बात? सप्लाई है हमारी यहाँ पे और डिमांड है हमारी यहाँ पे। दैट मीन्स सप्लाई कम होगी और डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी यहाँ पर, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जब डिमांड ज्यादा होती है मार्केट के अंदर किसी भी कमोडिटी की और सप्लाई जब कम होती है, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, देखो डिमांड इतनी है और सप्लाई सिर्फ इतनी है, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, ब्लैक मार्केटिंग। दैट मीन्स ब्लैक मार्केटिंग होगी या नहीं, मतलब लोग मरे जा रहे हैं उस चीज़ को परचेज करने के लिए, चाहिए वो चीज़ चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई इतनी है नहीं, प्रोड्यूसर के हिसाब से कम सप्लाई अवेलेबल है, मार्केट इक्विलिब्रियम तो छोड़ दो, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है, पहले एलपीजी गैस के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलते थे, अभी तो नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर दी है अलाउ, और गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर ही आती है वो सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, ब्लैक मार्केटिंग की कंडीशन क्या होगी, क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तरीके से रेशनिंग, मतलब कोटा डिसाइड कर देगी, एक कोटा डिसाइड कर देगी। दैट मीन्स मतलब इतने रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देगी कि पर्सन को इस हिसाब से इतनी ही सामान, इतनी ही कमोडिटी वो मिलेगी, है ना, कि उस सेक्शन को इतनी कमोडिटी मिल सकती है, उस सेक्शन को इतनी मिल सकती है, वो कोटा डिसाइड करते। जैसे गांव में ग्रांट नहीं आता है कि उस गांव के लिए इतना ग्रांट आया है, उस गांव के लिए इतना ग्रांट आया है, उस गांव के डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रही बात? तो उस गुड्स का, उस कमोडिटी का गवर्नमेंट क्या कर देगी, एक तरीके से कोटा डिसाइड कर देगी, राशनिंग कर देगी उसकी, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट को क्या कराएगी, अवेलेबल कराएगी। समझ में आ रही बात? तो प्राइस सेलिंग क्या है, कहाँ डिसाइड करते हैं, डायग्राम क्या है, गवर्नमेंट कहाँ डिसाइड करती है प्राइस सेलिंग को, क्यों करती है, और उसके करने के बाद कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, और इस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स अप्लाई किए जाते हैं गवर्नमेंट। समझ में आया? प्राइस सेलिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लोर प्राइस, प्राइस फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देना। मोस्टली किसके ऊपर अप्लाई किया गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या आउटपुट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या आउटपुट के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। प्राइस फ्लोर का मतलब फ्लोर, फर्श मतलब नीचे। समझ में आ रही बात?
मतलब मिनिमम जो प्राइस है वो डिसाइड करना कॉमोडिटी का। एंड मोस्टली ये अप्लीकेबल कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसका अनदर नेम क्या है, स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पॉट प्राइस। डायग्राम देखिएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गया। जो प्राइस फ्लोर होता है उसको गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस थी, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस थी, इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर डिसाइड करती है। क्या कहेंगे हम इसको, प्राइस फ्लोर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्राइस फ्लोर को क्या कहाँ डिसाइड करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिसाइड करती है। समझ में आ रही बात। मतलब प्राइस फ्लोर का मीनिंग होता है कि मिनिमम रेट डिसाइड कर देना, मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देना। और वो क्यों करती है ऐसा, एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर ऐसा होता है। और क्यों होता है ऐसा, जैसे एग्रीकल्चर में किसानों ने, फार्मर्स ने अपने फार्म के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, जो भी आउटपुट था उनका, चलो हम वीट से ले लेते हैं, गेहूँ उगाया उसने, ठीक है, लेकिन उसने डिसाइड, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि गेहूँ 2000 पर क्विंटल के हिसाब से मिलेगा, या उसने सरसों उगाई तो सरसों उसकी 4000 पर क्विंटल के हिसाब से। तो वो जो मिनिमम रेट है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सरसों 4000 पर क्विंटल के हिसाब से और गेहूँ है वो 2000 पर क्विंटल के हिसाब से बेचा जाएगा। अगर मार्केट में, मंडी जिनको हम बोलते हैं, रेगुलर मंडीज के अंदर अगर एग्रीकल्चर आउटपुट फार्मर्स का सेल नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको खरीद लेती है मिनिमम प्राइस के ऊपर। मैंने बताया था प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, ठीक है, और बाद में वो सेल कर देती है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ को ज़रूरत होती है वहाँ वो सेल कर देती है उसको। समझ में आ रही बात। तो प्राइस फ्लोर मतलब एक स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस मतलब एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करना, किसके ऊपर, मेनली एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जो रेगुलर मंडीज हैं उनके अंदर जो आड़ती बैठे हुए हैं, वो फार्मर्स ने इतनी मेहनत करके प्रोडक्शन किया वीट का और वो बोलते हैं कि नहीं हम तो 1000 पर क्विंटल के हिसाब से गेहूँ लेंगे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, किसानों का। नुकसान किसका हुआ, किसानों का, ठीक है। तो उनका ऐसा लॉस ना हो, मार्केट में डबल प्राइसेस ना हो और किसानों को उनकी फसल का, उनके आउटपुट का एक एक्चुअल प्राइस उनको मिल पाए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइस फ्लोर डिसाइड कर देती है, मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है कि इससे नीचे इस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा या इससे नीचे फार्मर अपनी फसल को ना बेचे, अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को ना बेचे। सबको पता चल गया कि 4000 पर क्विंटल सरसों का रेट है, तो 4000 से नीचे वो सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट ने वो मिनिमम प्राइस हमारे लिए डिसाइड किया है, इसलिए फार्मर्स उसको 4000 से नीचे सेल नहीं करेंगे। समझ में आया। अब देखो जो प्राइस फ्लोर होती है गवर्नमेंट कहाँ डिसाइड करती है। प्राइस फ्लोर होता है वो गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर डिसाइड करती है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिसाइड करती है। P से P1 के ऊपर उसने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तो डिमांड एंड सप्लाई आपस में एक दूसरे के इक्वल थे, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर था। अब अगर जब फ्लोर प्राइस डिसाइड हो जाती है तो उसमें देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। इफेक्ट देखिएगा, डिमांड क्या है, कम, डिमांड तो यहाँ तक ही है, सप्लाई कहाँ तक है, यहाँ तक। दैट मीन्स डिमांड के कंपैरिजन सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। देखो डायग्राम में डिमांड तो सिर्फ इतनी है, सप्लाई इतनी है, दैट मीन्स द एक्सेस सप्लाई कंडीशन इज क्रिएट। समझ में आ रही बात, मतलब डिमांड कम होगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही रीज़न है कि लोग 2 दिन 3 दिन तक टोकन लेते हैं और रेगुलेटेड मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लाइन भी लगा कर क्यू में भी खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड उनकी कम है और सप्लाई ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने वीट का प्रोडक्शन किया था, बहुत सारा वीट प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। तो अब उनको खरीदेगी गवर्नमेंट, लेकिन धीरे धीरे
मतलब स्लोली प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, वो खरीदेंगे और सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिसको जल्दी होगी वो शायद आड़तियों को कम रेट के ऊपर भी सेल कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने ताकि फार्मर्स को एक्सपोर्ट प्राइस मिल सके, एक मिनिमम प्राइस मिल सके और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, उनका जो आउटपुट है वो कम रेट के ऊपर सेल ना हो, उनको भी एक मिनिमम रेट, एक मिनिमम प्राइस मिल सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने टूल्स डिस्कस किए हैं डिमांड एंड सप्लाई करके। फर्स्ट था हमारे पास प्राइस सेलिंग एंड सेकंड वन इज द प्राइस फ्लो। कहाँ पर डिसाइड होते हैं, क्यों होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और ये अप्लाई होने के बाद में कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो सब आज हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, अनदर चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।